student. Today I am going to deliver lecture about the profession lesson number 3rd and second part continue be fishing. About 3/4 of our earth is covered. About 3/4 of our earth is covered with water. हमारी धरती जो है 3/4 जो है पानी से कवर्ड है, ढकी हुई है। माना 3 हिस्से जो है पानी है, एक जो है ड्राई लैंड है, माना लैंड है। द रिवर्स एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेज। और दरिया और समंदर जो हैं वो सारी दुनिया के भरे हुए हैं मछलियों से। These fishes are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish. ये मछलियाँ जो होती हैं वो ज़रूरी मेन जो है हमारा ज़रिया है खाने का, और जो है मिलियन लोग जो हैं वो इन फिश को पकड़ने में जो है मसरूफ़ हैं। 1 million equal to 10 lakh. This is not just a hobby but an occupation and a flourishing trade. ये एक न सिर्फ मशगला है मगर एक पेशा भी है और तिजारत बढ़ाने का भी ज़रिया है। The fishermen sometimes work individually in their small boats and sometimes work together on large boats with machinery needed to catch fish from deep waters. मछली पकड़ने वाला जो है मछेर जो है कभी कभी अलग काम करते हैं, अलग काम करता है और छोटी अपनी कश्तियों के साथ माना कश्तियाँ जो है वो यूज़ करता है। और कभी कभी काम जो है जो मछेरे होते हैं वो साथ में काम करते हैं और बड़ी जो है कश्तियाँ लेकर जाते हैं जिसमें ज़रूरत होती है मशीनरी की, और वो फिश को पकड़ते हैं गहरे पानी में जाकर। They stay at sea for days and even weeks and return with tons of fish. और वो जो है समंदर में कई दिन के लिए जो है वो सफ़र करते हैं या कई दिन जो है वो समंदर में स्टे करते हैं, और इवन के उनके ऐसा कि उसके हफ्ते भी लग जाते हैं समंदर में, और वो वापस आते हैं एक हफ्ते के बाद या बहुत सारे हफ्ते के बाद, और वो टन फिश जो है वो पकड़ के आते हैं। These ships have proper arrangement for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. और जहाज़ों में जो है समंदरी जहाज़ों में जो वो लेकर जाते हैं, जो वो सही तरीके से वहाँ उनका इंतज़ाम किया जाता है ताकि जो उन्होंने मछलियाँ पकड़ ली है वो स्टोर करें और उसको मार्केट तक पहुंचने में इससे पहले ना ख़राब हो जाए। सेकंड पैराग्राफ आई रीड, द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान आल्सो एंगेज इन बोथ काइंड ऑफ फिशिंग, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग एंड सी एंड मेरीन फिशिंग। माहीगिरी जो है पाकिस्तान में जो मसरूफ़ है 2 तरीके किस्मों की होती है मछली पकड़ने के लिए। इनलैंड जहाँ फ्रेश ताज़ा पानी या अंदरूनी तौर पे जो फिशिंग होती है वो, और सी में भी फिशिंग 2। एक तो वो ताज़े पानी से फिशिंग पकड़ते हैं और दूसरा जो है समंदर में से पकड़ते हैं। फ्रेश वाटर फिशिंग आर कैच फ्रॉम रिवर, स्ट्रीम, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड। फ्रेश वाटर ताज़े पानी की जो फिशें होती हैं जो पकड़ते हैं वो दरियाओं में से, चश्मों से, कैनाल से, झीलों से और तालाब से, झीलों से। दिस इज़ डन विच नेट ऑफ वेरियस साइज। और वो जो है जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्मों की नेट जालें होती हैं साइज़ की। दीज फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट्स एट ऑल। कभी कभी मछेरों को जो है कश्तियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। द फिश कैच फ्रॉम फ्रेश वाटर आर यूजुअली स्मॉल बट टेस्टी। फ्रेश वाटर से जो मछली पकड़ते हैं वो छोटी तो होती है मगर बहुत मज़ेदार होती है। दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंड टू द
नियर बाय टाउन्स, और वो उनको मकामी जो है एरिया जो इलाके होते हैं उसमें भेजते हैं, और या तो उसके करीब जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे वो भेजते हैं जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं वो। मेरीन फिशिंग इज़ डन इन द अरेबियन सी अलॉन्ग द कोस्ट। ये मेरीन मीन्स सी को कहा जाता है समंदर में जो फिशिंग माहीगिरी होती है वो अरबियन सी से ताल्लुक़ रखती है, जो साहिली इलाके होते हैं वो। इन फिशिंग सीजन बोट्स ऑफ ऑल साइज गो आउट फेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश। माहीगिरी में जब माहीगिरी का मौसम होता है तो सारे किस्मों की जो कश्तियाँ होती हैं वो लेकर जाते हैं, और वो जो है समंदर में जब मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो वो बहुत सारे मुश्किलातों का मुकाबला करते हैं और उसको फेस करते हैं। समटाइम द वेदर टर्न रफ विदाउट एनी वार्निंग। दीज बोट आर देम एट द mercy of the storm against which they are quite helpless। कभी कभी मौसम जो है अचानक से ख़राब हो जाता है बिना किसी इत्तला के, तो जो कश्तियों में वो जाते हैं समंदर में पकड़ने के लिए, तो अचानक से तेज़ तूफ़ान आ जाता है और वो जो है बेमददगार बेबस हो जाते हैं और वो अल्लाह के रहम व करम पर होते हैं। लास्ट पैराग्राफ। The government is now taking keen interest in the improving and modernizing the fish industry। गवर्नमेंट ने अभी जो है इस फ़िश इंडस्ट्री में सनत में जो है दिलचस्पी दिखाई है बहुत सारी कि इसमें मॉडर्नाइज कैसे जदीद किया जाए। Fishermen are given loans to buy bigger and better boat or travelers so that they can go further from the shore of फिश इन डीपर वाटर्स। मछेरे जो है वो उनको लोन दे रही है और बड़े ताकि वो जो है अच्छी और बेहतर जो है बड़ी जो है कश्तियाँ ले सके और वो उन किनारे समंदर के किनारे पे जाकर गहराई में पानी में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मछलियाँ पकड़ सकें। फिशिंग नेट ऑफ गुड क्वालिटी आर बीन्स मेड अवेलेबल एट लो प्राइस। और माहीगिरी के लिए जो जाल नेट्स यूज़ होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के भी हैं और वो जो है अभी मौजूद है कम कीमत में भी। फिश हार्बर्स आर फिश मार्केटिंग आर बीन सेटअप। और फिशिंग हार्बर या फिश जो मार्केट्स हैं वो भी अब उनका भी इंतज़ाम किया गया है। वेदर स्टेशन हैव बीन बिल्ड अलॉन्ग द कोस्ट एंड ऑन ऑफ शोर आइसलैंड to warm the fishing boats of storms। और एक जो है आबो हवा या तो वेदरिंग मीन्स मौसम की जो स्टेशन है जो है दरिया के किनारे जो है कायम किए गए हैं ताकि जो है अचानक से जो मछलियाँ पकड़ने जहाँ उसके माहीगी जो है अपनी कश्तियाँ जो है समंदर में लेकर जाते हैं और अचानक से तूफ़ान लगता है तो फिर उनको वो इत्तला करते हैं। Some boats are now also fitted with wireless receivers। कुछ जो कश्तियों में जो है अभी जो है फिट किया गया है बिना वार के रिसीवर्स जो है इसकी तार कुछ भी नहीं होती और डायरेक्ट जो है उसको रिसीव करता है कि अचानक से कोई भी अगर डेंजरस वेस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर वो उसको कॉल करें जो जहाँ पे वेदरिंग स्टेशन है। A fisheries training institute and a fisheries technological laboratory have also been established at Karachi। फिशरीज जो ट्रेनिंग का एक इदारा कायम तरबियत का इदारा कायम किया गया है और फिशरी टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है और कराची में जो है फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इदारा कायम किया गया है और फिशरीज टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है कराची में। Several byproducts are obtained from fish, for example, glue, manure and liver oil। बहुत सारे जो है पैदावार जो है हम जो है हासिल करते हैं फिश से। इस एग्जाम के तौर पे ग्लू है, मैन्यूअल है वाम और लिवर ऑयल। फिशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। माहीगिरी जो है एक बहुत हमारे लिए जो है ज़रूरी सनतें हैं। बट केमिकल वार
waste and all thrown in the rivers and the sea are causes damage to the fresh water and marine life. मगर जो केमिकल जो फालतू केमिकल होता है वो जो है दरिया में जो है वो थ्रो आउट करते हैं, मना फेंकते हैं या समंदर में फेंकते हैं, तो वो बहुत बड़ा मसला या नुकसान पहुंचाता है। जो फ्रेश वाटर जहाँ ताज़े पानी में या समंदर में जो भी जिंदगियाँ और भी तो मखलूक और भी जो हैं लिविंग थिंग्स रहते हैं समंदर में भी और फ्रेश वाटर में भी, उसकी लाइफ को ख़तरा है। क्योंकि जो वेस्टिंग मटेरियल होता है, केमिकल जो इंडस्ट्रीज जो है वो उसमें से जो ख़राब स्प्राइट ऑयल निकलता है तो वो समंदर या दरिया में जो है वो वेस्ट करते हैं, उसमें आते हैं, तो फिर समंदर को और फ्रेश वाटर को जो होता है वो नुकसान होता है उनकी लाइफ को, जहाँ समंदर में और फ्रेश वाटर में जो लिविंग थिंग्स रहते हैं उसके। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड